हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ए लिस्ट एक्ट्रेसेस को इंटरोगेशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए बुला चुके हैं। क्या इन सब का असर इन ए लिस्ट एक्ट्रेसेस की आने वाली फिल्मों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी आपके चहीते चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद एक्चुअली तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन सबको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। आप सब जानते हैं क्या तहलका मच गया था इस बात को लेकर कि क्या ये एक्ट्रेसेस ड्रग्स कंज्यूम करती है, डू दे डू ड्रग्स। नतीजा जो भी निकले, प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और प्रॉब्लम खड़ी हुई है इन स्टार्स के लिए। बॉलीवुड के लिए तो हुई है, लेकिन इन स्टार्स के लिए इन पर्टिकुलर हुई है। तो लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल है, अब जब इन एक्ट्रेसेस की, इन हीरोइंस की फिल्में रिलीज होगी, क्या लोग उतने ही उत्साह से इन फिल्मों को देखने जाएंगे या फिर ये सोचेंगे अरे इनके ऊपर तो ड्रग्स लेने का आरोप है इसलिए हम इनकी फिल्मों को बॉयकॉट करेंगे, नहीं देखेंगे। आइए एनालाइज करते हैं। यह सन 1990 की बात है, 1990 की बात है। रेखा टॉप एक्ट्रेस थी उस जमाने की। रेखा की शादी हुई थी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ। यह शादी बहुत कम महीनों तक चली। उसके बाद अक्टूबर 1990 में मुकेश अग्रवाल साहब ने सुइसाइड कमिट किया यूजिंग द स्कार्फ ऑफ रेखा। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या तहलका मच गया होगा उस जमाने में। ऑफ कोर्स उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी ये टेलीविजन न्यूज चैनल्स जो आजकल न्यूज की जगह शायद एंटरटेनमेंट दिखाते हैं वैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी मीडिया चौकन्नी थी और मीडिया ने बहुत कुछ छापा, बहुत कुछ कहा रेखा को लेकर। यहां तक कि टॉप प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ इस टाइम, टॉप फिल्म मेकर ऑफ इस टाइम सुभाष घई ने भी ये कहा था कि ये बॉलीवुड के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि रेखा के हस्बैंड को सुइसाइड कमिट करना पड़ा और इससे बॉलीवुड को बहुत बुरा नाम मिलेगा। अनुपम खेर ने यह भी कहा था कि शायद अब रेखा की फिल्में नहीं चलेगी, समथिंग टू दैट इफेक्ट। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है मैं अब रेखा के साथ काम ना करूं। इन शॉर्ट, रेखा को नेशनल वैम्प का खिताब दे दिया गया था। लेकिन उसी दौरान अक्टूबर 1990 में ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने अपनी फिल्म शुरू की थी, फूल बने अंगारे, स्टारिंग रेखा एंड रजनीकांत। रेखा का नाम हमने पहले इसलिए लिया क्योंकि उस फिल्म की हीरो सही मायनों में रेखा थी। रजनीकांत तो इंटरवल पॉइंट पर उनके किरदार की मौत हो जाती है, ही इज मर्डर्ड, और उसके बाद उनकी वाइफ यानी रेखा उस मौत का इंतकाम लेती है, बदला लेती है। इसलिए फूल बने अंगारे। अब 4 या 5 दिनों की शूटिंग हो चुकी थी, उसके बाद यह हादसा हो गया, मुकेश अग्रवाल साहब के सुइसाइड का हादसा। उसके बाद ट्रेड के सारे लोगों ने बोकाडिया साहब को यह कहा कि आपको यह फिल्म तो शेल्व कर देनी चाहिए या कम से कम रेखा के साथ तो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि रेखा की फिल्म लोग देखना पसंद करेंगे। यहां तक कि रेखा की सेक्रेटरी फरजाना ने बोकाडिया साहब से फोन करके यह कहा कि आप चाहें तो हम साइनिंग अमाउंट रिटर्न कर देते हैं, शायद आप हमारे साथ यानी रेखा के साथ यह फिल्म बनाना नहीं चाहेंगे। लेकिन बोकाडिया साहब का लॉजिक एक ही था, अगर यह फिल्म 60%, 50%, 70% शूट हो चुकी होती, उसके बाद यह सुइसाइड की बात आती, उसके बाद सुइसाइड कमिट करते मुकेश अग्रवाल साहब, तो क्या मैं आधी फिल्म रीशूट करता, रेखा की जगह किसी और को लेकर यह फिल्म बनाता? नहीं ना, वो नामुमकिन होता। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं रेखा के साथ ही यह फिल्म बनाऊंगा। और 4-5 दिनों की शूटिंग कैंसिल ना करके उन्होंने बाकी पूरी शूटिंग कर डाली, ऑलमोस्ट इन वन सिंगल शेड्यूल। यह अक्टूबर 1990 की बात है। जून 1991 में यह फिल्म रिलीज हुई, फूल बने अंगारे, एंड आप यकीन मानेंगे यह फिल्म सुपरहिट हुई। कहने का मतलब है कि रेखा के पर्सनल लाइफ में जो भी हुआ उससे ऑडियंस का कोई लेना देना नहीं था, ऑडियंस को उससे मतलब ही नहीं था। जब वो फिल्म देखने गए, उन्हें फिल्म पसंद आई एंड इसलिए फिल्म को थम्स अप दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे पैसे कमाए। रीसेंट टाइम्स में
सलमान खान एंड संजय दत्त, उनकी भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। आप सब जानते हैं संजय दत्त पर 1993 में टाड़ा जैसा स्ट्रिंजेंट केस दर्ज हुआ था एंड सलमान खान पर तो 2 कोर्ट केसेस चल रहे थे, जिनमें से एक अभी भी चल रहा है। एक तो फॉर द किलिंग ऑफ अ ब्लैक बक इन राजस्थान, और दूसरा ऐसा कहा गया था कि सलमान खान शायद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल गाड़ी चला रहे थे और उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और एक आदमी की हत्या हो गई। ऑफ कोर्स ये एक्सीडेंट वाला जो केस है वो तो खत्म हो गया है, सलमान खान हैज गॉन स्कॉट फ्री, लेकिन ब्लैक बक वाला केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और इस दौरान सलमान खान को अरेस्ट भी किया गया एंड ही हैज हैड टू गो टू जेल ऑल्सो। सिमिलरली संजय दत्त को भी जेल हुई, एक बार नहीं, एक बार से अधिक। लेकिन आप और हम सब जानते हैं सलमान खान और संजय दत्त की फिल्में अभी भी, यानी इन कोर्ट केसेस के चलते भी चली, बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, सुपर हिट हुई। यकीन नहीं आता है, सलमान खान की रीसेंट टाइम्स की फिल्में देख लीजिए, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, रेडी, बॉडीगार्ड, प्रेम रतन धन पायो, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की फिल्में हैं, यानी नेट कलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान की दूसरी पारी उनकी पहली पारी से कई ज्यादा बेहतर है। सेम विद संजय दत्त। संजय दत्त ने कोर्ट केसेस के चलते हुए ऐसी फिल्में डिलीवर की जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, खलनायक एंड अग्निपथ। ये सारी फिल्में हिट थी। इनफैक्ट खलनायक तो उसी साल रिलीज हुई जिस साल पहली बार संजय दत्त को जेल भेजा गया टाड़ा के केस में। कहने का मतलब है कि ऑडियंस जब फिल्म देखने जाती है वो एक कहानी को देखती है। ऑफ कोर्स उस कहानी में दम हो, उस फिल्म में दम हो, तो वो फिर सब कुछ और भूल जाती है। कहानी और उस कैरेक्टर के साथ जुड़ जाती है या उन सारे कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाती है। ऑफ कोर्स अगर कहानी में दम नहीं है, फिल्म में दम नहीं है, तो वो फिल्म फ्लॉप होती है। लेकिन अगर कहानी में दम हो, फिल्म अच्छी बनी हो, तो फिर द ऑडियंस स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग विद द कैरेक्टर, नॉट विद द स्टार। ऑफ कोर्स फिल्म के इनिशियल के लिए स्टार वैल्यू, फेस वैल्यू की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्टार का नाम देखकर ही ऑडियंस या पब्लिक आकर्षित होती है उस फिल्म के प्रति। लेकिन एक बार सिनेमा घर के अंदर घुसती है पब्लिक, तो फिर कहानी और किरदार ज्यादा मायने रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सलमान खान की हर फिल्म को उतना ही बिजनेस करना चाहिए था। सेम विद संजय दत्त, सेम विद आमिर खान, शाहरुख खान, वरुण धवन, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह। इन सब की सारी फिल्मों को एक ही लेवल का बिजनेस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक बार द पब्लिक एंटर्स द डार्क ऑफ द सिनेमा हॉल, उनको उस फिल्म से, उस कहानी से और उन किरदारों से मतलब होता है। ऑफ कोर्स स्टार्स मैटर करते हैं, लेकिन सिनेमा घर में घुसने के बाद जो ज्यादा मैटर करती है बातें, वो है कहानी और किरदार। उसके बाद आते हैं स्टार्स। और इसलिए हमारा ऐसा सोचना है कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और भी कोई भी ए लिस्ट एक्टर्स पर कोई भी मुसीबत आन पड़ती है, उनके प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादातर ये डिस्टर्ब नहीं करती है। प्लस एक और बात, अभी तो इंटरोगेशन चल रहा है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या आता है, कंक्लूजन क्या आता है, वो तो देखने वाली बात है। उसमें महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। और इस बीच में अगर इन एक्ट्रेसेस की फिल्में आती हैं, रेस्ट अश्योर्ड कि उन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफर नहीं करना पड़ेगा इन केसेस को लेकर, इन इंटरोगेशन और क्वेश्चनिंग को लेकर। हां, जो एंडोर्समेंट्स करती है ये ए लिस्ट एक्ट्रेसेस, शायद उनमें उनको मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ये एंडोर्समेंट्स के लिए कॉर्पोरेट हाउसेस इन्हें साइन करते हैं। एंड आप तो जानते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस आर आंसरेबल टू देयर शेयर होल्डर्स। उनको शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है अगर शेयर होल्डर्स नाराज हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट्रेस को आपने क्यों लिया, जबकि उनके ऊपर ड्रग्स का केस चल रहा था। आपको मैं यहां पर बता दूं, ये ड्रग्स की इंटरोगेशन इसलिए हो रही है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को आत्महत्या की थी। एलिजिडली ही कमिटेड सुइसाइड। अब आत्महत्या है, मर्डर है, इसकी जांच सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी रिया चक्रवर्ती, जो उनकी लिव इन गर्लफ्रेंड है, उनसे बातचीत की, इंटरोगेट किया उन्हें। एंड एनसीबी यानी
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस केस में घुस गई, क्योंकि केस की जांच करते करते ये पाया गया कि शायद बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया में एक कनेक्ट है, एक तालमेल है। तो इसको अनकवर करने के लिए इन एक्ट्रेसेस को बुलाया गया है, क्योंकि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह सोचना है कि ये एक्ट्रेसेस के नाम ड्रग्स कंजम्पशन में आए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तो सारांश में समराइज करता हूं मैं कि जो भी लीगल प्रॉब्लम्स एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के लाइफ्स में आते हैं, उनसे उनके बॉक्स ऑफिस स्टैंडिंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हां, एंडोर्समेंट्स के लिए जिन प्रोडक्ट्स को वो एंडोर्स करते हैं, जिनके ब्रांड एम्बेसडर्स वो बन जाते हैं, उन एंडोर्समेंट असाइनमेंट्स में शायद कुछ समय तक प्रॉब्लम्स आ सकती है, शायद कॉर्पोरेट हाउसेस बैकआउट कर सकते हैं, लेकिन दैट ऑल्सो इज टेम्पररी। उसके बाद लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। एंड बॉक्स ऑफिस पर हमारा ऐसा सोचना है कि इन एक्ट्रेसेस की जब फिल्में रिलीज होगी, फिल्में अगर चलनी है अच्छी है तो चलेगी, एंड नहीं चलनी है, बुरी है फिल्में तो नहीं चलेगी। इन केसेस का उन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये स्पेशल फीचर ऑन वेदर दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के करियर्स पर एनसीबी के क्वेश्चनिंग और इंटरोगेशन का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं इन दिनों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। टाटा।